नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिया गया। लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिया गया। देखो सर क्या है सर, समझना है सर। हाँ सर मन से पढ़ेंगे, है ना। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हो, एरिया पेरीमीटर। तो एरिया पेरीमीटर में सारा हो चुका है, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सर्किल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, है ना, ट्रायंगल का एरिया, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग थ्री डी शेप में एंट्री करेंगे, थ्री डायमेंशनल शेप ध्रुवा। ये दीपक ऑन करो ना जी, एक ना शैतान ऑन करो। थ्री डायमेंशनल शेप मतलब क्या सर, वैसा शेप बाबू जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट भी रहे, तो उसको थ्री डायमेंशनल कहेंगे। कॉपी चेक करेंगे कार्तिक राज, है ना। तो थ्री डायमेंशनल जो शेप होता है बाबू मेरे, उसका जनरली हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब फाइंड करेंगे। तो पहला थ्री डायमेंशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे। ठीक सर। शिवम चंद्रा क्या बंद करता जी, गुरमीत। तो क्यूबाइड क्या होता है सर, तो क्यूबाइड कुछ नहीं होता। आप रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा, के ऊपर तीसरा, के ऊपर फोर, ऊपर फाइव, ऊपर सिक्स, इस तरह से रखते जाएगा तो आपका एगो जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबाइड कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे ये सर, समझना है भोला मेरा। हाँ सर समझ लेंगे सर, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ मेरे बच्चे, समझिए आगे बढ़िए। सब स्टिकरे है जी, किने भोला मेरा। देखो मेरे बाबू, क्या है नहीं है जी, है ना। चलो, सब स्टिकरे लगता है का। देखो जैसे क्या है सर, एगो अगर ये विजिटिंग कार्ड वगैरह है, तो ये किस शेप का बाबू, रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल है ना मेरे लाल। कैसे सर, अरे भोला मेरा, इधर लेंथ है इधर ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल है ना। हाँ सर, ठीक। इसका थिकनेस वगैरह जीरो लेंगे, थिकनेस क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो इसको रेक्टेंगल कहेंगे। अब एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर मेरे लाल दूसरा रखो, एक रेक्टेंगल हो गया सर, क्या हो गया, एगो रेक्टेंगल हो गया ना भोला। और सर समझते चलना, ठीक। एक के ऊपर क्या रखेंगे बाबू मेरे, दूसरा रखेंगे सीरीज, ए ऋषिकांत ऑन करो ना जी। एक के ऊपर दूसरा, है ना, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे करके बहुत सारे रेक्टेंगल एक के ऊपर एक रखते जाओ। एक रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल ऐसे रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, है ना। तो इस तरह से वो आपको शेप बनेगा। कुछ एगो नया शेप बन गया कि नहीं बन गया, एक रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल आपने रख दिया। तो ये जो शेप बना मेरे लाल, इसी शेप को क्या कहोगे, क्यूबाइड कहेंगे। क्या कहेंगे ऋषिकांत, क्यूबाइड कहेंगे, है ना। ऐसे ही शेप को क्या कहेंगे, क्यूबाइड कहेंगे, कि नहीं भोला मेरा। तो क्यूबाइड कुछ नहीं होता, एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा, के ऊपर तीसरा, के चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे रेक्टेंगल रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, मोटा होते जाएगा, होते जाएगा। तो इस तरह से शेप बन जाए। देखो इसमें बाबू लेंथ भी आ गया सर, ब्रेथ भी आ गया, मोटाई भी आ गया, सब डायमेंशन आ गया ना। तो यही जो डायमेंशन आ गया जीतू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, क्यूबाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबाइड कहेंगे। तो किसी भी डब्बा को मेरे भोला, अब्बा डब्बा चप्पा, किसी भी डब्बा को खोलोगे ना भोला, तो उसमें छह गो रेक्टेंगल दिखाई देगा। कै गो रेक्टेंगल दिखाई देगा भोला मेरा, छह गो। कोई भी क्यूबाइड वाला डब्बा खोलो, जैसे ये डब्बा है तो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। दिख रहा है मेरे बाबू, ये बल्ब का डब्बा है, कैसा शेप है, रेक्टेंगल है सर। इधर लेंथ है सर, इधर ब्रेथ है सर, ऊपर हाइट भी है ना, रेक्टेंगल है। अब इसमें खोलोगे भोला मेरा, तो आपको भोला छह गो फेस दिखाई देगा। इसको, अरे शैतान कहाँ भाग गया जी, है ना। ठीक बोला मेरा, रुको बाबू ब्लर हो गया, है ना।
हाँ समझना बाबू मेरे कि नहीं। चलो, तो ये जो बाबू है ना, इस बाबू आपका ये क्या है, क्यूबाइड है। कैसा शेप है, क्यूबाइड है ना जी। हाँ सर। अब इसको खोलो, तो खोलोगे मेरे लाल, एगो ऊपर वाला शेप खोल गया। तो जो ऊपर वाला ये खुला, ये क्या है सर, रेक्टेंगल ना दिख रहा है जी, लेंथ ब्रेथ ये रेक्टेंगल दिख रहा है। नीचे वाला खोला, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से भोला मेरा है ना। तो एक दो तीन चार, इधर से बाबू इधर वाला दो बनेगा ना, एक इधर बनेगा, एक ये वाला बनेगा, एक इधर वाला बनेगा कि नहीं। तो टोटल 6 गो भोला मेरा। टोटल कै गो, 6 गो। एक दो तीन चार, इधर एगो 5, एगो इधर 6। ये तो ऐसी फालतू का होता है, ये दोनों फालतू वाला बाबू। तो ये रेक्टेंगल है भोला मेरा, क्या, एगो रेक्टेंगल, 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल हो गया है ना। हाँ सर, समझते चलना। तो क्यूबाइड कुछ नहीं होता भोला मेरा, है ना। तो यही क्यूबाइड है, ऊपर वाला ढक्कन हटाओगे, एगो रेक्टेंगल मिलेगा। क्यूबाइड का एगो डब्बा लो ना जी, और ऊपर से बाबू एगो हटा दो, तो ये ऊपर से एगो हटा दोगे, है ना। ऐसे क्यूबाइड है ना मेरे भोला। हाँ सर, है सर, ऐसे है, रखल है। एगो ऊपर वाला खोलो, आ गया। नेक्स्ट बाबू अंदर वाला है ना, अंदर में भी फेस होगा ना जी, अंदर वाला, ये वाला अंदर वाला। तो अंदर वाला यहाँ कहाँ दिखाएगा, ऊपर दिखा दिया गया। इधर वाला बाबू, ये वाला हो गया। इधर वाला खोलो, ये आ गया। इधर वाला खोलेगा मेरा भोला, यहाँ पे ही आ गया कि नहीं। सामने वाला भोला मेरा, सामने में आपका रेक्टेंगल है, इधर हो गया, नीचे से वो नीचे आ गया। तो इस तरह से 6 रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसी छोबो बाबू रेक्टेंगल का हमको स्टडी करना बारी बारी से। तो इसका एरिया छोबो रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, तो उसी को कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। वो सब आगे हम लोग सीखेंगे, स्कूल वाला पढ़ाई हम लोग नहीं पढ़ेंगे बाबू। आपको हर एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक। तो रेक्टेंगल समझ में आ गया, ए क्यूबाइड इज सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। 6 गो रेक्टेंगल को बाबू जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा, एगो क्यूबाइड बन जाएगा। ठीक सर, कि नहीं श्रीत, गुरमीत, है ना ऋषिकांत। हाँ सर, फिगर बना लेना। ये सब फिगर बढ़िया से फिगर बनाओगे तो ना मेरे भोला, स्कूल में लेके जाओगे तो कहाँ से पढ़ा, अपने से पढ़े सर। देखो तो कितना सुंदर फिगर बना लिए, है ना। हाँ मेरे, जिस दिन टीचर आपको बाबू एरिया पेरीमीटर पढ़ाएंगे, कॉपी लेके जाना, देखिए सर हम लोग पढ़े हैं, हमारे पापा जी पढ़ाए, मम्मी जी पढ़ाए घर में बैठ के, है ना। आपको जरूरत है नोट्स, तो फोटो कॉपी करवा लीजिए। अब क्यूबाइड में बेसिक टर्म होता है, एज ऑफ क्यूबाइड, वर्टेक्स वगैरह किसको कहोगे। तो क्यूबाइड का जो कोना पे पॉइंट होगा ना, क्यूबाइड के जो कॉर्नर पे पॉइंट बनेंगे, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, ये बिंदी, ये बिंदी, तो ये जो बिंदी बनेगा उसको वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक, उधर क्या देख रहा है ऋषिकांत। ठीक, एज किसको कहेंगे, दो गो बाबू फेसेस, दो सरफेस, जिस पॉइंट पे बाबू कट करेगा वहां से वो लाइन सेगमेंट मिलेगा। दो गो एजेस बाबू, दो गो फेस जहां पे कट करेगा ना, वहां से एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसी को हम लोग एज कहेंगे। हमरा ना समझ में आया, नहीं आया तो समझाते हैं, समझो। देखो सर मेरे भोला, आवाज अटक अटक के आ रहा है। आ देखो, एगो ये सरफेस है, एगो ये सरफेस है, समझना, है ना। देखो भोला मेरा, तो एज किसको कहोगे, ये सरफेस है ना जी, एगो ये सरफेस है, तो ये दोनों सरफेस यहाँ कॉर्नर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यही एज होगा। ये दोनों जो सरफेस है बाबू अभिनव, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों इस कॉर्नर पे मिल रहा है ना जी, ये किनारा बाउंड्री। तो ये जो शार्प लाइन है इसी को एज कहेंगे, क्या कहेंगे, एज कहेंगे, है ना बाबू। दो गो सरफेस जहां मिलेगा समीक्षा, जैसे समझो, ये वाला है, एगो इधर हो गया, ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, अरे मेरे ला, ये वाला बाबू, ये वाला, है ना। तो इसी को एज कहेंगे, क्या कहेंगे, एज कहेंगे। तो काउंट करो टोटल कै गो एज होगा, काउंट करो, एक किनारा,
ई वाला 1 2 3 4, टोटल कितना है 4। फिर यहाँ से बाबू इधर भी बाबू एक बन रहा है बोला, यहाँ स्ट्रेट लाइन एगो बन रहा है ना जी, 5 6 7 8, नीचे नहीं बनेगा जी, 9 10 11 12, टोटल कितना एज होगा 12 एज होगा। अरे खोलो ना इसको मेरे भोला, देखो एगो इधर सरफेस, इस सरफेस कहाँ जाके मिला, बीच में यहाँ नहीं एगो लाइन दिख रहा है, तो यही एज होगा, यही एज होगा, यही बीच में जो लाइन दिख रहा है यही क्या बनेगा, एज बनेगा। सिंपल सी बात है बाबू मेरे, और थोड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस है। तो टोटल एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। डंटा काउंट करो ना जी, 1 डंटा 2 डंटा 3 डंटा 4 डंटा, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो ये लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है ना मेरे बाबू, कौन वाला सर, ई वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही है एजेज है, क्या है एज है बाबू मेरे, है ना। तो टोटल एजेज कितने होते हैं भोला मेरा, 12 होते हैं। टोटल एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं कि नहीं बाबू मेरे, है ना। जैसे क्या सर, ये सर थोड़ा सा पढ़ो, समझ के पढ़ो, स्कूल वाला पढ़ाई मत पढ़ो कि 2 दिन में चैप्टर खत्म। जैसे क्या सर, जैसे क्यूबाइड हो गया, हम लोग इतना बार क्यूबाइड बनाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, तो ये बड़ा नहीं दिख रहा, एक ये डंटा, ये 2 नंबर, दूसर से कीजिए सर, ये 3 नंबर बाबू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ई डंटा 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, एगो 12 नंबर, तो यही क्या है, एजेज है, क्या है एजेज है बोला कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एजेज कितने होते हैं बाबू, 12 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एजेज कितना होता है, 12 होता है। टोटल नंबर ऑफ एजेज इन क्यूबाइड, क्यूब क्यूबाइड में सेम ही होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है कि नहीं रोही, मन से पढ़ना रोही भोली। नेक्स्ट मेरे लाल, एजेज के नीचे फोटो बनाओ, 12 को लिखो, एजेज के नीचे डायग्राम बनाओ, टोटल एज लिखो, वर्टेक्स मेरे भोला। कि नहीं। नेक्स्ट बाबू, जहां एज मिलेगा और ध्रुवा पाटिल, अब ध्रुवा पाटिल तेज हो जाना, फॉर एनी टू और मोर एजेज that meet बाबू at an end point. This point of intersection संकल्प is called vertex। कौन सा वर्टेक्स, लिखो डायग्राम बताते हैं। सर लिखिए बाबू, डायग्राम बताते भोला मेरा। सर हाँ जी, सर अगर वर्टेक्स इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं तो कॉर्नर्स क्या होता है? कॉर्नर मेरे भोला कोई बाबू एजेज का बाबू, जैसे भोला भाई एजेज का मीटिंग पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, तो यहाँ पे जो बाबू एंगल बन रहा है ना उसी को कोना कहते हैं। ये जो
एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा। आप लोग रूम देखो ना जी, तो रूम में बाबू जो कोना, एगो मिड पॉइंट, कहाँ पे बाबू बहुत सारे साइड्स मिल रहे हैं ना, तो ये जो कॉर्नर, ये जो एंगल बन रहा है, इसी को कोना कहेंगे, कॉर्नर कहेंगे, है ना। जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा ना, वही आपका कॉर्नर बनेगा। आप लोग अपने रूम में देखोगे बाबू, तो आपका रूम बाबू क्यूब या क्यूबाइड शेप का ही रहता है, भोला मेरा। लिखिए। ए जी तो ऑन करो ना बाबू, कहा है बाबू खून पी रहा है जी। वर्टिक्स इंडिकेट करेंगे बाबू, जल्दी लिखो, इसको ड्रा करो जी, वर्टिक्स का डायग्राम बनाते हैं। लिखो आदित्य प्रकाश। नहीं बाबू, कंप्लीट रहा था, सारा प्रकाश निकाल देंगे। हर शैतान 4 बजे कहानी आया था जी, हर्ष बाबू। ए हर शैतान। सर नेट खत्म हो गया था। डाटा देके नेट खत्म कर देता। सारा कंप्लीट है फिर जी। सर किस बैच का? जो आप करते हो बाबू, आप कई घंटा क्लास करते हो? 2 घंटा करते हो ना जी। यस सर। दोनों का कंप्लीट होना चाहिए, जितना पढ़ता है उतना कंप्लीट होना चाहिए बाबू। जल्दी लिखो। नेक्स्ट वर्टिक्स किसको कहेंगे सर? सर ब्लर आ रहा है। वर्टिक्स। अच्छा, वर्टिक्स किसको कहेंगे? वर्टिक्स का डायग्राम बनाओ बाबू सर मेरे। लेकिन सर ब्लर आ रहा है। क्या है बाबू? क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड है। हम लोग इतना बार बनाएंगे, बिना डायग्राम के ना फिजिक्स साइंस होता है ना मैथ होता है ना। तो जो एजेज का मीटिंग पॉइंट है, जैसे ये एज है सर, यहाँ से ये तीनों एज यहाँ पे मिल रहा है ना, तो 2 या 2 से ज्यादा एजेज बाबू जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट, हाँ, ये एज 3 गो एज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही लिखल है, फॉर एनी 2 और मोर एजेज मीट एट ए पॉइंट बाबू। उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कै गो वर्टेक्स हुआ? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो टोटल वर्टेक्स कै गो? 8 बाबू। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, ये सब याद रखना इन आ क्यूबाइड बाबू। सुंदर सुंदर फेयर बनाना है ना बाबू। 8। ये सब क्या बता रहे हैं? बेसिक टर्म बता रहे हैं, जो एरिया में आपको यूज होगा। एरिया में जो यूज होगा वही बेसिक टर्म है। बेस ऑफ क्यूबाइड बाबू। एनी फेसेस ऑफ क्यूबाइड ऋषिकांत ऋषित। सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है और वीडियो भी है। क्योंकि बाबू आप लोग का नेटवर्क स्लो रहता है, एचटी में क्या हुआ इसी कारण अब नहीं जाएगा।
may be called सर may नहीं is called. any faces of cuboid babu may be called babu may be called the bases of cuboid, base of the cuboid बाबू किसी को भी कह सकते हैं, लिखो ना समझाते हैं। Usually the surface on which the solid rests बाबू। लिखो अंशु इज नोन बाबू। ये बेस क्या होता है बाबू? बेस और लेटरल फेस बाबू ऑफ क्यूबाइड। लिखो, दोनों को एक के बार समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे कहा ना भी गुड इवनिंग हुआ जी। लिखो मेरे बोला। हाँ तो आके कूटते हैं विनय जी। तो दो चार बच्चा बाबू हिट लिस्ट में है। संडे को आपको कूट देंगे बाबू आयुषराज, तैयार रहिएगा। सुबह सुबह मेडिसिन दे देंगे भोला। सर आप इनका वॉल्यूम निकालना कब सिखाएंगे? वॉल्यूम निकालना कब सीखिएगा? आप बेसिक कैसे नहीं करेगा, वॉल्यूम कैसे निकालिएगा? सर कब आएंगे? संडे को सुबह सुबह मेडिसिन खिला देंगे बाबू मेरे। जल्दी लिखो, 9 बजे आ जाना प्लाक्षी बंसी का, थोड़ा थोड़ा खाता खोल देंगे। ओके सर। जल्दी लिखो बाबू मेरे। कहाँ उठा विराज? सर पानी पीने के लिए उठे। देखो बाबू, चलो समझते हैं सर। अच्छा, एगो लेटरल फेस होता, एगो बेस होता, इसको समझा के खत्म करते हैं। देखो क्या होता है मेरे भोला, फिगर बनाएंगे। जैसे मान लो डब्बा है, क्या मेरे लाल डब्बा है, तो डब्बा को आप कैसे रखे हुए हो? मान लो डब्बा ऐसे रखा हो बाबू, तो जिस पे बाबू रेस्ट हो रहा है उसी को बेस कहेंगे। डब्बा का बेस कौन हो गया? ये वाला पोर्शन मेरे लाल। इसको ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, तो ये डब्बा का ही दोनों क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। तो बाकी 4 गो बाबू फेस, टोटल फेस बाबू क्यूबाइड में 6 गो। टोटल का गो फेस होता है? 6 गो होता है। अरे फेस का होता है, ये जो सरफेस दिख रहा है 6 गो रेक्टेंगल है, तो ये फेस हो गया। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? फेस हो गया कि नहीं बाबू? इधर फेस हो गया, इधर फेस हो गया, इधर फेस हो गया। 6 गो होता है बोला मेरा। 6 गो में डब्बा ऐसे रख लो मेरे लाल, तो जिस पे डब्बा रेस्ट कर रहा है भोला वही उसका बेस कहलाएगा। तो एगो नीचे, या इसको दोनों आइडेंटिकल है बाबू मेरे, इसका आइडेंटिकल ये है, तो दूगो क्या कहलाएगा? बेस कहला देगा। दूगो क्या होगा? बेस होगा। या ऐसे डब्बा रखोगे तो अब ई वाला नीचे वाला क्या होगा? बेस होगा। इसका जैसा ऊपर वाला बाबू आइडेंटिकल दोनों है, तो दूगो बेस होगा, है ना? तो 4 गो लेटरल फेस बच जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऐसे रखते हैं। अरे क्यूबाइड को जनरली ऐसे रखते, कभी देखा क्यूबाइड ऐसे के लिए? ऐसे ना क्यूबाइड को रखते हैं मेरे भोला। तो ये नीचे वाला पोर्शन, एक इसका आइडेंटिकल ऊपर वाला, ये दोनों क्या बनेगा? बेस ऑफ क्यूबाइड बन जाएगा। तो बाकी इधर वाला, इधर वाला,
इधर वाला इसका क्या नाम होगा? इसको लेटरल फेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लेटरल फेस, है ना भोला? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 लेटरल फेस, 2 गो बेस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, एनी फेस ऑफ क्यूबॉइड में बी कॉल्ड द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। यूजुअली बाबू सरफेस ऑन विच सॉलिड रेस्ट, है ना? जिस बाबू जो सॉलिड बाबू जिस सरफेस पे खड़ा है, इसी पे खड़ा जनरली रखते हैं, तो ये बेस बनेगा। तो इसका आइडेंटिकल 2 गो बेस होगा, 4 गो क्या बनेगा? लेटरल फेस बनेगा कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। तो ये कहानी है। कल लेटरल फेस, कल हम लोग बाबू कोल पेट्रोलियम पढ़ लेंगे। कल बाबू जमीन के अंदर चलेंगे, डायनासोर वगैरह का फोटो वोटो देखेंगे, कैसे कोला बना बाबू। 8 क्लास में है सिलेबस में बाबू मेरे, ज्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, 5-6 क्लास जरूर। कोयला पेट्रोलियम पढ़ लेंगे कल। शाहरुख खान वाला मूवी बाबू कोयला कल पढ़ेंगे, कोयला का होता है। गुड इवनिंग सर। बचपन में शाहरुख खान का मूवी आया था कोयला, है ना? उसी के बारे में पढ़ेंगे भोला। नेक्स्ट मेरे लाल वर्ड मीनिंग बाबू 220 तक याद करो भोला, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। वर्ड मीनिंग 220 तक याद कर लेना है, ठीक है ना? इसका फोटो कल बना देंगे बाबू। अब आप लोग जाओ, बाय सर। बाय बाय भोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे।